मुंबई का थोड़ा और गेम अवेयरनेस बताना था। हार्दिक पांड्या ने 2 इंपॉर्टेंट रनआउट चांसेस मिस किए। बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत सारे नो बॉल डाले, बहुत सारे वाइड डाले, थोड़ा बराबर बॉलिंग करता तो हो जाता। एंड दीपक चार को लास्ट ओवर देना वाज अ स्टिल बिग क्वेश्चन। किसकी बॉलिंग अच्छी की? बुमराह और अश्विनी कुमार वो लोग ने बहुत अच्छा बॉलिंग डाला, इंक्लूडिंग बोल्ट। बोल्ट ने भी मस्त ओवर डाले 2-3। एंड स्पिनर्स ने भी टाइट रखा। विल जैक्स का ओवर थोड़ा टफ था, बट ठीक है, वो एक रिस्क लेना था। बट हार्दिक पांड्या को वाइड नहीं देने थे, इतने कंटिन्यूस बाउंसर मार रहा था, उसको जा रहा है टफ ओवर तो सिंगल डबल सिंगल मतलब डाल देता गुड लेंथ पे, बट बाउंसर ही डाल रहा था, उसमें 4 वाइड चले गए वो ओवर में। Main reason was कि Duckworth Lewis method था. It was not that fair of a game, I feel. अगर वो नहीं होता 24 or 12 balls is not that easy to win. But main reason was they bowled well in the starting phases and they built up a partnership initially, which gave them a good chance of winning. किसकी आज बॉलिंग अच्छी की? Frankly to say, मुंबई बहुत अच्छी bowling की. वो बुमराह का स्पेल और अश्विन का स्पेल बहुत अच्छी थी. But end of the day, it's cricket. You don't know what exactly happens. Predict नहीं कर सकते. But I feel this game wasn't that fair. Could have gone either ways. Last over में because they only had to chase 15 runs, I think that was the major reason they can just hit every ball and not care about wickets. So I think इसकी वजह से they had less pressure and that's why they won. And I think Mumbai Indians को थोड़ा ज़्यादा 20 या 30 रन ज़्यादा और बनाने चाहिए थे, जो वो कम बना पाए वानखेड़े जैसे स्टेडियम में, एंड दैट्स व्हाई दे लॉस्ट एट द एंड. बट बुमराह बोल्ड रियली वेल एंड अश्वानी ऑल्सो बोल्ड रियली वेल, सो आई कमेंट देयर एफर्ट्स एंड आई wish that they win the tournament at the end of the tournament. या जो मुंबई इंडियंस का बैटिंग का जो टोटल था, टोटली थोड़ा कम था एक्चुअली, क्योंकि वानखेड़े के पिच पे आपको अगर जीतना है तो हमेशा 200 प्लस अगर स्कोर रहा तो आप कंफर्टेबली उसको मतलब कर सकते हो. चेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट कंडीशन जैसे जैसे बारिश गिरी तो थोड़ा आउटकास्ट कंडीशंस की वजह से बैटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था. और बुमराह ने जो ओवर्स डाले, इट वाज रियली मैग्निफिसेंट. बुमराह को लाइव देखना और शुभमन गिल का जो विकेट बुमराह ने लिया, दैट वाज द एक्चुअल टर्निंग पॉइंट. वहाँ से मैच में मोमेंटम आया, मुंबई इंडियंस ने कमबैक किया. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 15 रन्स लास्ट ओवर में अगर जिसका भी लक रहा वो उसमें डोमिनेट करता है. और कोइट्जे ने एक्चुअली जो 6 मारा दीपक चहर को, वो बहुत ही क्रूशियल था. और उसके बाद जीटी ने मतलब टोटली जीटी डोमिनेटेड एंड वोन द गेम. मुंबई का थोड़ा और गेम अवेयरनेस बताना था। हार्दिक पांड्या ने 2 इंपॉर्टेंट रनआउट चांसेस मिस किए। बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत सारे नो बॉल डाले, बहुत सारे वाइड डाले, थोड़ा बराबर बॉलिंग करता तो हो जाता. एंड दीपक चार को लास्ट ओवर देना वाज अ स्टिल बिग क्वेश्चन. किसकी बॉलिंग अच्छी की? बुमराह और अश्विनी कुमार वो लोग ने बहुत अच्छा बॉलिंग डाला, इंक्लूडिंग बोल्ट. बोल्ट ने भी मस्त ओवर डाले 2-3. एंड स्पिनर्स ने भी टाइट रखा. विल जैक्स का ओवर थोड़ा टफ था, बट ठीक है, वो एक रिस्क लेना था. बट हार्दिक पांड्या को वाइड नहीं देने थे, इतने कंटिन्यूस बाउंसर मार रहा था, उसको जा रहा है टफ ओवर तो सिंगल डबल सिंगल मतलब डाल देता गुड लेंथ पे, बट बाउंसर ही डाल रहा था, उसमें 4 वाइड चले गए वो ओवर में. Main reason was कि Duckworth Lewis method था. It was not that fair of a game, I feel. अगर वो नहीं होता 24 or 12 balls is not that easy to win. But main reason was they bowled well in the starting phases and they built up a partnership initially, which gave them a good chance of winning. किसकी आज बॉलिंग अच्छी की? Frankly to say, मुंबई बहुत अच्छी bowling की. वो बुमराह का स्पेल और अश्विन का स्पेल बहुत अच्छी थी. But end of the day, it's cricket. You don't know what exactly happens. Predict नहीं कर सकते. But I feel this game wasn't that fair. Could have gone either ways. Last over में because they only had to chase 15 runs, I think that was the major reason they can just hit every ball and not care about wickets. So I think इसकी वजह से they had less pressure and that's why they won. And I think Mumbai Indians को थोड़ा ज़्यादा 20 या 30 रन ज़्यादा और बनाने चाहिए थे, जो वो कम बना पाए वानखेड़े जैसे स्टेडियम में, एंड दैट्स व्हाई दे लॉस्ट एट द एंड. बट बुमराह बोल्ड रियली वेल एंड अश्वानी ऑल्सो बोल्ड रियली वेल, सो आई कमेंट देयर एफर्ट्स एंड आई विश दैट दे विन द टूर्नामेंट एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट. या जो मुंबई इंडियंस का बैटिंग का जो टोटल था, टोटली थोड़ा कम था एक्चुअली, क्योंकि वानखेड़े के पिच पे
आपको अगर जीतना है तो हमेशा 200 प्लस अगर स्कोर रहा तो आप कंफर्टेबली उसको कर सकते हो। चेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट कंडीशन जैसे जैसे बारिश गिरी तो थोड़ा आउटकास्ट कंडीशंस की वजह से बैटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। और बुमराह ने जो ओवर्स डाले, इट वाज रियली मैग्निफिसेंट। बुमराह को लाइव देखना और शुभमन गिल का जो विकेट बुमराह ने लिया, दैट वाज द एक्चुअल टर्निंग पॉइंट। वहाँ से मैच में मोमेंटम आया, मुंबई इंडियंस ने कमबैक किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 15 रन्स लास्ट ओवर में अगर जिसका भी लक रहा वो उसमें डोमिनेट करता है। और कोइट्जे ने एक्चुअली जो 6 मारा दीपक चहर को, वो बहुत ही क्रूशियल था। और उसके बाद जीटी ने टोटली जीटी डोमिनेटेड एंड वोन द गेम।